पुराने जमाने की बात है, जब गांव के रास्ते मिट्टी के थे और रात के वक्त चरागों की टमटमाती रोशनी पूरे गांव में सुकून फैला देती थी। इसी गांव में एक शरीफ जोड़ा रहता था, हामिद और जहरा। उनकी जिंदगी सादा थी मगर दिलों में ईमान और शुक्र भरा हुआ था। जहरा ने कई साल दुआ की थी कि अल्लाह उसे औलाद अता करे। आखिरकार एक दिन उसकी गोद में एक नन्ही सी जान आई। उस बच्ची का नाम रखा गया जुलीखा। पूरी गली में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग मिठाइयां बांटने लगे और हामिद के घर में पहली बार इतनी रौनक हुई। जुलीखा बचपन से ही नेक, नर्म दिल और खामोश मिजाज की थी। जहां दूसरे बच्चे खेलने में मसरूफ होते, वो अपनी माँ के साथ कुरान सुनने और दुआएं मांगने में खुशी महसूस करती। जहरा अक्सर कहती, मेरी बेटी अल्लाह की अमानत है, इसका दिल बहुत पाक है। वक्त गुजरता गया। जुलीखा जवान हुई और उसके अखलाक व किरदार ने पूरे गांव में मिसाल कायम कर दी। जो भी उससे मिलता कहता, ऐसी बेटी तो नसीब वालों को मिलती है। हामिद और जहरा ने सोचा कि अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। कई रिश्ते आए मगर सबको जुलीखा के नरमी और हया ने मुतासिर किया। आखिरकार जुलीखा का निकाह नामान नामी एक नौजवान से तिपाया। नामान के बारे में मशहूर था कि वो मेहनती और सीधा सादा है, मगर किस्मत के खेल नराले होते हैं। जो नजर आता है वो हमेशा हकीकत नहीं होता। शादी के बाद जुलीखा अपने नए घर चली गई। पहले चंद दिन बहुत अच्छे गुजरे। ससुराल वाले उसके अखलाक और खिदमत गुजारी की तारीफ करते न थकते, मगर आहिस्ता आहिस्ता हालात बदलने लगे। नामान के दिल में गुरूर बढ़ने लगा। वो बात बात पर गुस्सा करने लगा और जुलीखा के सब्र को कमजोरी समझने लगा। जुलीखा जब भी शौहर के गुस्से का सामना करती, चुपचाप अल्लाह से दुआ मांगती। वो कहती, आए मेरे रब, मुझे सब्र दे और मेरे शौहर को हदायत अता फरमा। इसकी आंखों में आंसू होते मगर दिल में ईमान कायम रहता। दिन गुजरते गए और जुलीखा को पता चला कि वो मां नहीं बन सकती। ये खबर सुनते ही नौमान का रवैया मजीद सख्त हो गया। उसने उसे ताने देने शुरू कर दिए। मेरी किस्मत में ऐसी बांझ औरत लिखी थी, वो चीखता। जुलीखा चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती रही। जुलीखा की मां जहरा जब ये सब सुनती तो बेटी के लिए रोती, मगर बेटी हमेशा कहती, अम्मी मैं सब्र करूंगी, अल्लाह मेरे लिए बेहतर फैसला करेगा। वक्त गुजरता गया मगर जुलीखा के सब्र ने कभी साथ ना छोड़ा। जुलीखा के दिल में यकीन था, अगर अल्लाह ने आजमाइश दी है तो उसके साथ बेहतरी भी होगी। उसकी ये उम्मीद आने वाले दिनों में सब कुछ बदलने वाली थी। सबा का वक्त था। सूरज की पहली किरणें गांव के खीतों पर पड़ रही थीं। परिंदों की चहचहाहट से फजा गूंज रही थी, मगर जुलीखा के दिल में एक अजीब सा बोझ था। नामान अब अक्सर उससे बात भी नहीं करता था। उसके चेहरे पर अब वो मोहब्बत नहीं थी जो निकाह के दिन थी। नामान के घर वाले भी जुलीखा को बांझ होने का तौना देते। सासू मां अक्सर कहती, जिस औरत के नसीब में मां बनना नहीं, वो घर की रौनक कैसे बढ़ाएगी। जुलीखा चुपचाप सब कुछ सुनती रहती, कभी जवाब ना देती। एक दिन नामान ने जुलीखा से कहा, मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये सुनकर जुलीखा का दिल टूट गया, मगर उसने सर झुका लिया और खामोशी से चली गई। रात को उसने वजू किया, नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, तू मेरा गवाह है, मैंने सब्र किया है, अब तू ही मेरा सहारा है। चंद दिन बाद नौमान ने फैसला कर लिया कि वो दूसरी शादी करेगा। ये खबर जुलीखा पर बजली बनकर गिरी। गांव की औरतें चोरी चोरी बातें करने लगें, नौमान तो नई दुल्हन लाने वाला है, पुरानी को कौन पूछे। नौमान की दूसरी शादी हो गई। गांव में ढोल बजे, चराग जले और जुलीखा के आंसू बहते रहे। इस रात वो अपने कमरे में कैद होकर बस कहती रही, शायद यही मेरी आजमाइश है, या रब मुझे सब्र अता फरमा। वक्त गुजरता गया। नई बीवी ने नौमान के दिल पर मुकम्मल कब्जा कर लिया। अब जुलीखा से घर के काम भी छीन लिए गए। सासू मां कहती, नई बहू जवान है, सब संभाल लेगी, तुम जाकर कुरान ही पढ़ा करो। जुलीखा बस चुपचाप तस्बीह घमाती रहती। एक दिन नामान ने गुस्से में आकर जुलीखा पर हाथ उठाया। इसके सब्र का पैमाना लबरीज हो गया, मगर जबान से कोई शकवा न निकला। सिर्फ इतना कहा, अल्लाह सब देख रहा है नौमान, जुल्म कभी खाली नहीं जाता। इसी रात जुलीखा ने फैसला कर लिया कि वो अब यहां नहीं रहेगी। इसने एक छोटा सा थैला बनाया, कुरान अपने साथ रखा
और आहिस्ता से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। चांदनी रात थी, गांव के दरख्त खामोश थे, सिर्फ उसके कदमों की चाप सुनाई दे रही थी। जुलेखा ने अपने माँ बाप के घर की तरफ सफर शुरू किया। रास्ते में वो बस यही पढ़ती जा रही थी, हस्बी अल्लाह व नेमल वकील, नेमल मौली व नेमल नसीर। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर दिल में यकीन था कि अल्लाह ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। जब वो अपने मैके पहुंची तो माँ बाप हैरान रह गए। जहरा ने बेटी को गले लगा लिया और बस रोती रही, बेटी, हमने तुझे सब्र सिखाया था, मगर इतना जुल्म बर्दाश्त न कर पाती। जुलीखा ने मुस्कुराकर कहा, अम्मी, सब्र ही तो मेरा ज़ियर है। दिन गुजरते गए। जुलीखा की जिंदगी अब सादा थी मगर सुकून भरी। वो दिन रात इबादत में मसरूफ रहती और दिल में हमेशा यही दुआ करती, ए अल्लाह, मेरे शौहर को हदायत दे और उसे उसके जुल्म का एहसास दिला। इधर नौमान के घर में हालात बदलने लगे। नई बीवी बदतमीज निकली, घर में झगड़े होने लगे और सास बीमार पड़ गई। नौमान अक्सर सोचता, काश जुलीखा अब भी यहां होती, कम अज कम ये घर संभल जाता। रात के वक्त जब नौमान आसमान की तरफ देखता तो उसे जुलीखा की आंखों की नरमी याद आती। वो आहिस्ता से कहता, मैंने जुल्म किया, मगर अब सब कुछ हाथ से निकल गया, और आंसू बहने लगते। ये आजमाइश का दूसरा मरहला था। जुलीखा सब्र में कामयाब हो चुकी थी। अब अल्लाह उसके सब्र का नतीजा दिखाने वाला था। सुबह का वक्त था। सूरज की नर्म करने जलीखा के चेहरे पर पड़ रही थीं। वो अब भी रब के हुजूर सजदे में गिरी हुई थी। इसकी आंखों से आंसू बह बह कर जाए नमाज को तर कर रहे थे। दिल में सिर्फ एक ही फरियाद थी, या अल्लाह, अगर मैं बांझ हूं तो भी तो मेरा रब है, बस मुझे सब्र अता कर दे। इसी लम्हे गांव के किनारे एक बुजुर्ग दरवीश काफिले के साथ दाखिल हो रहे थे। उनकी चेहरे पर अजब नूर था और आंखों में गहरी बसीरत। लोग उन्हें बाबा रहमत शाह के नाम से जानते थे। गांव के बच्चों ने खुशी से शोर मचाया, बाबा जी आ गए, बाबा जी आ गए। नौमान भी उसी वक्त खीतों से वापस आ रहा था। इसके चेहरे पर थकन तो थी, मगर दिल में अब भी जलीखा से सर्दी। वो इसके करीब कम आता, बात भी कम करता। जब जलीखा ने उससे सलाम किया तो वो खामोशी से गुजर गया। जलीखा के दिल में एक चभन सी हुई, शायद मेरा सब्र ही मेरी इज्जत का इम्तिहान है। बाबा रहमत शाह गांव के चौक में बैठे लोगों को नसीहत कर रहे थे, बेटा, आजमाइशें अल्लाह के दोस्तों पर आती हैं, सब्र वाले हमेशा कामयाब होते हैं। जलीखा भी भीड़ में शामिल हो गई। इसके दिल को जैसे ठंडक मिली। वो दरवीश के करीब जाकर बोली, बाबा जी, क्या अल्लाह बांझ औरत की दुआ सुनता है? बाबा रहमत शाह ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, अल्लाह सिर्फ दिल देखता है। जो आंसू खुलूस से निकले वो अर्श तक पहुंचते हैं। रात जलीखा ने दिल से दुआ मांगी, या रब, मुझे औलाद दे या वो सुकून दे जो औलाद के बगैर भी दिल को रोशन कर दे। नींद में उसे एक ख्वाब नजर आया। वो ख्वाब में देखती है कि एक नदी बह रही है और एक बच्चा सफेद कपड़ों में नदी के पार खेल रहा है। सुबह जलीखा ने ख्वाब अपने शौहर को बताया, मगर नौमान ने तंजिया हंसी के साथ कहा, ख्वाबों से कभी बच्चे नहीं आते जलीखा, हकीकत यह है कि तुम खाली हाथ हो। जलीखा खामोश रही, मगर उसकी आंखों में दुख के साथ ईमान की रोशनी भी थी। कुछ दिन बाद गांव में खशक साली पड़ गई। खेतों में फसलें सूख गईं, कनवे खश्क हो गए। गांव वाले परेशान, जानवर प्यासे और आसमान से बादल गायब। बाबा रहमत शाह ने सबको जमा किया और कहा, ये आजमाइश है, गुनाहों से तौबा करो, रब से मांगो। इसी रात जलीखा ने अजान के बाद तन्हाई में दुआ मांगी, या अल्लाह, अगर ये कहत मेरे गुनाहों के सबब है तो मेरी जान ले ले, मगर इन मासूमों पर रहम कर दे। उसकी आंखों से बहते आंसू जमीन पर गिरे, जैसे वो आंसू रहमत के बीज बन गए। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, आसमान पर काले बादल छा गए हैं। बारिश शुरू हुई, ठंडी हवा चलने लगी। सब हैरान, खुश, शुक्र अदा करते हुए चिल्लाने लगे, अल्लाह का कर्म। नौमान भी बारिश में खड़ा था, मगर उसके दिल में अजीब सा एहसास था। उसे लगा जैसे जलीखा की दुआ ने ही ये करिश्मा दिखाया। इस रात नौमान पहली बार जलीखा के करीब आया। जलीखा, तुम वाकई साबर औरत हो, शायद तुम्हारी दुआ ही ने बारिश मांगी है। जलीखा के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, मगर वो बोली नहीं। उसके लब्बों पर सिर्फ शुक्र का वुरद था। कुछ हफ्ते बाद जलीखा ने महसूस किया कि उसके बदन में कुछ तब्दीली है।
جب حکیمہ عورت نے بتایا کہ وہ امید سے ہے، زلیخا سجدے میں گر گئی۔ اس کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، اللہ کبھی صابر کو خالی نہیں لوٹاتا۔